हेलो दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल इंडियाज़ लर्नर पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको एनसीईआरटी सोशल साइंस और जनरल स्टडीज से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के क्रम में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अ कंप्लीट सीरीज ऑफ जनरल स्टडीज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक टेट, आरआरबी, एसएससी, UPSC and other civil service exams and Olympiad also। जैसा कि हमने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि यह सीरीज होने वाली है टोटल 500 क्वेश्चंस की और आज हम पढ़ने वाले हैं सेट 2 ऑफ दिस सीरीज। इस सेट 2 में कौन से वो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट FAQs रहेंगे, चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अपने वीडियोस की तरफ। उससे पहले हम आपको बता दें सेट 1 के लिए का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ए कंप्लीट सीरीज ऑफ जनरल स्टडीज के नाम से दी गई है चैनल पर। और चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर चैनल पर कोई नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की तरफ। लेट्स स्टार्ट द सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following has the highest concentration in the air? हवा में, वायु में किस गैस की उच्चतम सांद्रता है? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? यह हमारी ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which layer of the atmosphere is the most ideal for flying airplanes? हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे आदर्श मानी जाती है? यह मानी जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, दैट मीन्स समताप मंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाय विच प्रोसेस द सॉइल इज फॉर्म्ड? मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ग्रेडेशन, इरोजन या वेदरिंग या ऑल ऑफ दिस? सॉइल का निर्माण होता है थ्रू द प्रोसेस वेदरिंग, जिसे हम कहते हैं अपक्षय। Question number 4, which one of the following gases protect us from the harmful rays of the sun? निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक आपको इसका आंसर आता होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ओजोन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द समर सोल्स्टिस अकर्स? किस तिथि को ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति होती है? जैसा कि हम जानते हैं दो सोलस्टाइस होते हैं इन द ईयर, विंटर एंड समर सोलस्टाइस। समर सोलस्टाइस होता है ऑन 21 ऑफ जून, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड? किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? यह किया गया था 1980, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंसिडेंट रिवर इज? पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि जो ईस्ट की तरफ फ्लो होती है, इनमें से कौन सी है? यमुना, सतलज, गोदावरी या गंगा? यह है गंगा रिवर, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, जो कि पूर्ववर्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं हमारी, रबी, खरीफ एंड जायद। रबी क्रॉप कौन सी है इनमें से? देखेंगे, राइस, टी, व्हीट, शुगर केन। कौन सी है इसमें से? गैस कीजिएगा। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, व्हीट, गेहूं। गेहूं एक रबी फसल है। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो कि विंटर में सोन की जाती हैं, यानी कि विंटर में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द सेम फार्म। एक ही खेत में जब हम फसलों की खेती और पशुओं के पालन को करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म फ्लोरा एंड फौना रेफर्स टू द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति और जीव शब्द का अर्थ है किससे है? प्लांट्स एंड एनिमल से। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। फ्लोरा एंड फौना टर्म किसको रेफर करती हैं? प्लांट्स और एनिमल्स को। फ्लोरा फॉर प्लांट्स, फौना फॉर एनिमल्स।
or the wildlife. Next question number 11. Cultivation of fruits, vegetables and flowers on a large scale is known as. इस तरह की कल्टीवेशन को क्या कहेंगे? बड़े पैमाने पर फलों, सब्जियों और फूलों की खेती को हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Prairies are the temperate grassland of which of the following country? प्रेरी के नाम से जो कि ग्रासलैंड हैं, शीतोष्ण घास के मैदान हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड है, वो किस कंट्री से रिलेटेड हैं? यह है नॉर्थ अमेरिका. ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नॉर्थ अमेरिका. यस, उत्तरी अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन टू ऑफ विच प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में कौन से ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जिनके बीच एक बहुत बड़ी मुख्य क्षुद्र ग्रह की पेटी है? एस्टेरॉइड बेल्ट है. कौन से हैं इसमें से? यस, मार्स एंड जुपिटर. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. मंगल और बृहस्पति के बीच में है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. द फेमस लगून लेक ऑफ इंडिया इज. भारत की प्रसिद्ध लगून झील है चिल्का लेक. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. चिल्का झील. क्वेश्चन नंबर 15. Which one of the following planets has its orbit closest to sun? निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? यह नहीं पूछा है. पूछा है हमसे किस ग्रह की कक्षा यानी कि ऑर्बिट सबसे निकट है. तो यहाँ आएगा आपका आंसर सही होगा ऑप्शन ए वीनस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शुक्र. शुक्र ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फीयर? इनमें से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत का जो मेन लैंड है वो किस हेमिस्फीयर में आता है? तो देखेंगे यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के अकॉर्डिंग कौन से यहाँ पर हेमिस्फीयर आते हैं. वह है नदर्न एंड ईस्टर्न. नदर्न एंड ईस्टर्न. ओके, उत्तरी एंड पूर्वी. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएट्स टू. किससे जुड़ा हुआ है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? यस, फंडामेंटल राइट है. कौन सा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. वेरी इंपॉर्टेंट. संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. वेयर इज द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लोकेटेड? पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थित है, किया गया है मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द रूल ऑफ द पीपल? यह संविधान की प्रस्तावना में ऐसा कौन सा शब्द है जिससे यह साबित होता है, यह प्रूव होता है द रूल ऑफ द पीपल को शो करता है, रेफर करता है? वह है डेमोक्रेसी. यस, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी यही है. द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल. नेक्स्ट देखेंगे जनता का शासन, है ना. जनता का शासन यही जो है जनतंत्र के नाम से. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20. द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज. लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज राज्य विधान मंडल का निचला सदन है. यह है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधानसभा. कौन सा रहेगा इसमें? यस, स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे विधानसभा. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. विधानसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? इनमें से कौन सी महिला जो है वह मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहलाती हैं? कौन सी भारतीय क्रांति की जननी कहलाती हैं? देखेंगे ऑप्शन की तरफ. कल्पना दत्त, एनी बेसेंट, मैडम भिकाजी कामा, प्रीति लता वाडेकर. कौन सी है इसमें से? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. मैडम भिकाजी कामा, वेरी फेमस नेम. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितनी निर्धारित की गई है? यस, 25 ईयर्स. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 ईयर्स की एज मिनिमम रखी गई है. क्वेश्चन 23.
The oath of the judges of High Court is administered by. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? किसके द्वारा दिलाई जाती है? यह दिलाई जाती है स्टेट गवर्नर, जो होते हैं राज्य के राज्यपाल, वह शपथ दिलाते हैं उस प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 24, विच स्टेट हैज द फर्स्ट फॉर्म्ड द पंचायती राज सिस्टम? किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था को गठन किया है, शुरुआत की है? यह है राजस्थान। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, राजस्थान। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 25 की तरफ। द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? गवर्नमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन, गवर्नमेंट एज पर लॉज, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ द अबव? तो ध्यान से देखें, संवैधानिक शर्तों के अनुसार सरकार, यस। कानून के अनुसार सरकार, यह भी सही है। लोकतांत्रिक सरकार, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। संवैधानिक सरकार का मतलब है ये तीनों, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 26, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड? भारत के राष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा हम हटा सकते हैं? कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर हटा सकते हैं? नो। सुप्रीम कोर्ट? नो, नॉट एट ऑल। बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नो। बाय पार्लियामेंट? यस। इम्पीचमेंट के थ्रू, महाअभियोग के थ्रू, जो कि संसद में लाया जाता है प्रस्ताव, जिसके थ्रू हम प्रेसिडेंट को जो हटाने की प्रक्रिया है वह की जाती है। क्वेश्चन 27, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम sung for the first time on a political occasion? वंदे मातरम जो गीत है, भारतीय राष्ट्रीय गीत है, वह किस राजनीतिक अवसर पर पहली बार गाया गया था? यह गाया गया था 1896 में, जो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेशन अधिवेशन हुए थे, तब यह गाया गया था प्रथम बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच टू स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट? कौन से दो स्टेट हैं जिनका एक ही कॉमन हाई कोर्ट है? कौन से हैं इसमें से? यस, पंजाब एंड हरियाणा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस विदाउट इम्पीचमेंट? बिना महाअभियोग के पद से हटाया जा सकता है इनमें से किसे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नो। स्टेट गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या ऑल ऑफ द अबव? यस, स्टेट गवर्नर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, राज्य के राज्यपाल को बिना महाअभियोग के भी हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाज द टर्म सेक्युलर incorporated in the preamble of the constitution? In the 42nd amendment of the constitution, which was held in 1976. सेक्युलर जो टर्म है, धर्मनिरपेक्ष शब्द, संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएड में पढ़ा होगा आपने। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है इनमें से? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, वुड्स डिस्पैच। वेरी फेमस नेम है ये, सभी जानते हैं, वुड डिस्पैच को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। क्वेश्चन 32, हु रेज द स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड? एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा इसमें से इन व्यक्तियों में से किसने दिया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, के श्रीधरलू नायडू, श्री नारायण गुरु, या ऑल ऑफ द अबव? इनमें से किसने दिया है? श्री नारायण गुरु जी ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, श्री नारायण गुरु। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, whose creation is the book गुलामगिरी? गुलामगिरी पुस्तक किसकी रचना है? गुलामगिरी पुस्तक रचना है ज्योतिराव फुले की, महात्मा ज्योतिराव फुले। चलिए नेक्स्ट 34, क्वेश्चन नंबर 34, हु हैड स्टार्टेड द सतनामी मूवमेंट? सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? ये किया था गुरु घासीदास जी ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर।
क्वेश्चन 35, भील ट्राइब इज मेनली एसोसिएटेड विद विच स्टेट? भील जो जनजाति है, जनजाति से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं कई बार। जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या सभी इनमें से? तो यह संबंधित है सभी से। भील जनजाति गुजरात में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, ऊपर के सभी। क्वेश्चन 36, हु इज द फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट? भारतीय आधुनिक कला के जनक इनमें से कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जेम्स मिल, राजा रवि वर्मा या ऑल ऑफ द अबव? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, राजा रवि वर्मा को माना जाता है भारतीय आधुनिक कला के जनक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 37, अंडर हुज रेन फाहियान हैड कम टू इंडिया? फाहियान जो कि चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? यस, यह आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम? सत्यमेव जयते यह जो मोटो है यह कहां से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज हेल्ड इन विच ईयर? बंगाल का विभाजन एक बहुत बड़ी घटना है, हमारी राजनीतिक एक बहुत बड़ी घटना हुई है इतिहास में, ऐतिहासिक घटना है। यह कब हुई थी? यह हुई थी 1905 में। 1905 में बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, द ग्रेट बाथ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? द ग्रेट बाथ जो है के नाम से एक धरोहर है, हमारी विरासत है, यह किससे संबंधित है, कहां पर है? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम? संतोष ट्रॉफी दी जाती है फुटबॉल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, अ लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन लर्निंग? पढ़ने में कठिनाई की विशेषता वाले अधिगम विकार कहलाते हैं। पढ़ने में कठिनाई की बात हो रही है यहाँ पर, यह है डिसलेक्सिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कई बार टैट के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इंडस डॉल्फिन एंड एंडेंजर्ड मैमल इज मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? सिंधु डॉल्फिन के नाम से ये जो लुप्त प्राय स्तनपाई है, यह किस नदी में पाया जाता है? इंडस डॉल्फिन का नाम दिया हुआ है तो बहुत इजी है फाइंड आउट करना, सतलज रिवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, सतलज। क्वेश्चन 44, ब्रेल स्क्रिप्ट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्रेल लिपि को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है किस तरह के विद्यार्थियों या बच्चों के लिए? देखेंगे तो वो है दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उनके लिए काफी यूजफुल है, डिजाइन किया गया है ब्रेल स्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर? प्राइमरी कलर नहीं है, प्राइमरी कलर नहीं है ब्लैक, बाकी नीला, लाल, हरा ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आई थिंक आपको आंसर पता है बिल्कुल। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, हरित क्रांति के जनक। यहाँ पर भारतीय नहीं कहा गया है, अगर भारतीय होता तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता, एम एस स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पुलित्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विद? पुलित्जर प्राइज पुरस्कार दिए जाते हैं, इनमें से किस में दिए जाते हैं? ऑप्शन सी, जर्नलिज्म, पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इन? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर में, पंतनगर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, पहला कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, और आपने खेल विश्वविद्यालय भी सुना था मणिपुर में, पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, हु वाज फर्स्ट अवॉर्डेड विद भारत रत्न आफ्टर डेथ? मृत्यु के बाद ऐसे पहले कौन से भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? यह किया गया था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति।
लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, द वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ब्रेल डे, ब्रेल के बारे में आपने अभी पढ़ा था, तो वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है ये भी देख लेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, 4 जनवरी। ऑप्शन बी 4 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी। सो नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। सेट 2 हमने खत्म कर लिया है। टोटल 100 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। आप इनको अपने लर्निंग नोट में ऐड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलते, थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।